इस बारे में बात हुई थी कि कोई चीज़ सच है वो पता कैसे चले, कोई चीज़ सच है क्या, कोई चीज़ झूठ है पता कैसे चले। तो आई थिंक इतनी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती रहती हैं टाइम के साथ, जैसे जैसे चीज़ें डिफ़िकल्ट बढ़ती रहे, जैसे चीज़ें डिफ़िकल्टी आती रहे, जो चीज़ ट्राई एंड टेस्टेड हो और जो चीज़ हेल्पफुल हो वो ज़्यादा काम है, वो ट्रुथ की तरफ ज़्यादा जाएगा। जैसे वी आर गोइंग फ्रॉम लाइज टू ट्रुथ, सो lie will never be caught if you are in an easy environment। अगर easy environment में रहेंगे या अभी किसी सिंपल environment में रहेंगे तो कभी भी सच सामने नहीं आएगा, क्योंकि सच हमेशा मुश्किल environment में ही सामने आएगा। सच का काम है कि वो सिर्फ मुश्किल समय पे काम आता है, सच कभी भी easy समय पे काम नहीं आता, क्योंकि easy समय पे सच को ढूंढना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सच और झूठ में कोई फ़र्क नहीं दिखता। ईज़ी समय पे आप कुछ भी अगर चीज़ें आसान चल रही हैं, लाइफ ईज़ी चल रही है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप हर इमोशन की परवाह करते हो आगे चल सकते हो, आपके लिए हर दोस्ती इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके हर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आप ईजी लाइफ जी रहे होते हो। तो बट जैसे डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में आप जाते हो तो फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल चीज़ें सामने आती हैं, और दैट इज़ समथिंग वी आर कॉलिंग द ट्रुथ। सो आई थिंक एक फंडामेंटल लाई नहीं है, कोई फंडामेंटल ट्रुथ नहीं है, बट विद टाइम जो चीज़ मीनिंगफुली आगे आ रही है उसे हम ट्रुथ बोलेंगे, जो चीज़ काम आ रही है समय के साथ उसे हम ट्रुथ बोलेंगे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हर हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मतलब ये झूठ है और ये सच है और इस सच को बार बार रिपीट करते रहो। नहीं, वो सच भी सामने तभी आएगा जब हम मुश्किल समय में होंगे। क्यों? क्योंकि मीनिंग तभी सामने आती है जब चीज़ें मुश्किल समय में होती हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, how do you let's say you have tried, let's say you are following an advice, let's say you're taking an advice from the internet, let's say taking this advice or somebody else's advice। ठीक, आप कोई एडवाइस बुकिश वे पे लिखते हो, कोई एडवाइस आप अप्लाई करते हो अपनी रियल लाइफ में, दोनों में फ़र्क होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई एडवाइस मतलब कम्प्लीटली आपके साथ जुड़ गई हो, कम्प्लीटली आपके साथ चिपक गई हो, है ना। दोनों में फ़र्क होता है कि आप एक ही एडवाइस को बार बार रिपीट नहीं करते रहते हो, आप अलग अलग एडवाइस ट्राई करते हो, अलग तरीके ट्राई करते हो, और कौन तरीका काम करता है, वो तरीका काम करता है तो आप कहते हो ये एडवाइस बेटर थी। वो एडवाइस जो बेटर एडवाइस होती है तभी सामने आती है जब आप मुश्किल समय में होते हो। जब इजी टाइम में जा रहे होते हो तो कभी भी बेटर एडवाइस आती ही नहीं है, कभी अच्छे एडवाइस सामने आती ही नहीं है, कोई अच्छे सोल्यूशन सामने आते नहीं है। क्यों? क्योंकि सच हमेशा मुश्किल समय में का सामने आता है। सच कभी भी ईजी सच, और चीज़ें जितनी डिफ़िकल्ट होती रहेंगी सच के बढ़ने के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे। लाइफ जितनी डिफ़िकल्ट होती रहेगी सच के बाहर निकलने के चांस उतने ज़्यादा होते रहेंगे। That's why you should be very kind to people who are in pain, because through them only you will understand the truth, through them you will only understand the reality and everything। मे बी आपकी लाइफ ईजी चल रही हो, किसी और की लाइफ डिफ़िकल्ट चल रही हो, बट आप जब सामने वाले की तरफ थोड़ा काइंडनेस दिखाएंगे तो क्या पता आपको सच का आभास हो जाए और आपको उस डिफ़िकल्टी से ना गुजरना पड़े अपने पर्सनल लाइफ में, बस उस सच को जानने के लिए, क्योंकि वो सच जानना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए दैन कि कुछ भी, क्योंकि सबका मुश्किल समय आता है, सिर्फ आपका नहीं आएगा, सबका आता है। तो मुश्किल समय सबका आता है, पर वो सच जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि वो सच जानना ज़्यादा ज़रूरी है तो इसीलिए आपको अपने मुश्किल समय का वेट नहीं करना चाहिए कि भाई मेरा मुश्किल समय जब आएगा तब मैं अप्लाई करूँगा, तब मैं देखूँगा, तब मैं परखूँगा। नहीं, आप दूसरों के मुश्किल समय से ही सीख जाएँ, आप दूसरों के मुश्किल समय से ही जान जाएँ कि रियलिटी क्या है, चीज़ें चल क्या रही हैं और कहाँ तक बढ़ेंगी। ताकि तो वही है, बेसिक काइंडनेस का पॉइंट ही है ये कि यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ एज फास्ट एज पॉसिबल एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। एंड काइंडनेस का पॉइंट ये था कि बेसिकली कि आप सामने वाले के दुख को समझें, आप उनके लिए नहीं अपने लिए सामने वाले की हेल्प करें, ताकि आपको सच बिना उस प्रॉब्लम में सामने वाले की दिक्कत में घुसे बगैर समझ में आ जाए। भले ही आपका इजी टाइम चल रहा है, बट एक टाइम आप किसी सामने वाले की प्रॉब्लम के साथ हेल्प करते हो चलोगे तो आपका जब मुश्किल समय आने वाला होगा तो वो उतना बुरा हर्ट नहीं करेगा जितना आपको कर सकता था, क्योंकि आप पहले ही सच को साथ में लेकर चल रहे थे, क्योंकि हमें किसी और की हेल्प करी थी जो ऑलरेडी उस मुश्किल में था, है ना। तो ऐसे मतलब बेसिकली ऐसे ही सोसाइटी चल सकती है। सोसाइटी अब हर वक्त आप अपने इंडिविजुअल लाइफ पर निर्भर रहोगे बस सच जानने के लिए, then it will be difficult। So understand each other's pain, understand each other's problem and try to go through it। That is the only way out। Okay, bye।